हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। दोस्तों आज जो है ना कुछ खास है। आज जो है ना आपको जो सुबह पता चल गया होगा कि आज जो है ना हमारे चैनल को पूरा 1 साल जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस 1 साल में जो है ना हमने जितना भी काम किया, जिस तरीके से काम किया, उसका सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, जो कि क्या था? आपका प्यार, आपका लव। मतलब आप जो है ना हमें सपोर्ट कर रहे हो और जो है ना आपके एग्जाम में जो है ना आप एग्जाम में अच्छे तरीके से, अच्छे से भी नहीं, अच्छे तरीके से फोड़ पाओ, बस वही जो है हमारा एक उद्देश्य है। ठीक है, और जो है ना साथ साथ हम पूरे 1 साल में जो मेहनत की है ना, कोशिश करेंगे कि आने वाले जो दूसरा साल है ना उसमें हम इससे भी डबल मेहनत करें। और आपके तो मेहनत करेंगे और साथ साथ आपके जो छोटे भाई होंगे ना उनके लिए भी जो है ना हम भरपूर मेहनत करेंगे और साथ साथ उनको आगे बढ़ाने में भी कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आप आगे 11th में जाओगे तो 11th के लिए भी जो है ना हम कक्षा स्टार्ट कर ले। ठीक है, वो तो आपके प्यार के ऊपर है, आप हमें कितना सपोर्ट करते हो। इसलिए जो है ना आज का बहुत ही खास वीडियो है। तो जो है ना इसके लिए देखिए हमने तो आपके लिए इतना कर लिया है। अब आज आप भी हमारे लिए कुछ करिए। यह जो है ना पूरा लगभग 1 साल आज कंप्लीट हो गया और आज ये वीडियो 6 बजे आएगा, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमें लग जाएगा कि आप जो है ना हमें भरपूर जो है ना लाइव जो है सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हो, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। ये तो हमारा हो गया पूरा क्रियाक्रम जो है वो हो गया। आज के टॉपिक पर आते हैं, जो कि क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, उसमें हमने कितना पढ़ लिया था? उसमें हमने जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं वो सब जो है हमने पढ़ लिया था। अब आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके ऊपर एक्सरसाइज भी करेंगे। अब दोनों अलग अलग हम नहीं करेंगे, दोनों साथ साथ करेंगे। कैसे करेंगे वो जो है ना अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना एक पूरी टेबल है, मतलब समय बताने वाले, जैसे कि आज है। ठीक है ना, तो आज को जो है ना डायरेक्ट फॉर्म में आज है, तो उसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, उसके ऊपर पूरी एक सारणी है। ठीक है, उस सारणी को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि उसको क्या करना है। आपको वो याद करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, याद कर लीजिए, सिंपल सी, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहला आज का टॉपिक होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चलो तो साथियों अब हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो डिस्टेंस और टाइम है ना उसको हम चेंज कैसे करते हैं, किससे? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब ये जो है ना मैंने टेबल बना रखी है, इसको जो है ना आपको याद करना है। अच्छा ठीक है, देखिए आपको जो है ना एक मुझे जवाब देना, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल तो ये है कि आपको जो मैं बोर्ड पे लिखता है वो समझ में जो दिखता सही दिखता है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरी राइटिंग जो है ना इतनी अच्छी नहीं है जितनी मतलब होनी चाहिए। ठीक है, इसी वजह से शायद 10th में थोड़े मतलब जो बनने चाहिए थे उससे कम बने थे। तो आप तो कोशिश करना कि आपकी हैंड राइटिंग तो अच्छी हो, लेकिन मुझे जरूर जवाब देना कि मेरी हैंड राइटिंग जो है ना यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखती है या नहीं, अच्छे से दिखती है या नहीं। अगर नहीं दिखती तो मैं आपके लिए और भी अच्छा जो मतलब मेहनत करूंगा और भी जो है ढंग से प्रिपेयर करके आऊंगा। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में यदि आपको ये दे रखे है ना, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में इसकी जगह ये लिखना है। जैसे कि यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको दे रखा है कि कहीं पर दिस है, तो आपको दिस की जगह डैट लिखना पड़ेगा। ठीक है, THAT बस। अब देखिए साथ ही साथ मैं आपको मतलब भी समझता हूँ। देखिए दिस का मतलब होता है यहाँ, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में डैट का मतलब होता है वहाँ। ठीक है, इसी का मतलब देज मतलब होता है ये। ठीक है, तो दोज मतलब क्या हो गया? वो। ठीक है, इस तरीके से। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, नाउ मतलब अब का इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? देन मतलब तब। ठीक है, अगो मतलब पहले, तो इसका क्या आ जाएगा? बिफोर मतलब बाद में। ठीक है, सो अगो मतलब जो मतलब बीत गया ना वो वाला अगो, और बिफोर मतलब पहले। ठीक है, टुडे मतलब आज, डेट डे मतलब उस दिन, समझ गए? टुनाइट मतलब आज की रात, इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा? उस रात। समझ में आ गया ना? इस तरीके से टुमारो मतलब आने वाला कल। टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द नेक्स्ट डे। ठीक है, मतलब आने वाला कल। समझ रहे हो ना आप? इसी तरीके से देखिए यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो बीते हुए कल को हम लिखेंगे द प्रीवियस मतलब जो बीत चुका वो प्रीवियस डे। इसी तरीके से लास्ट को हम लिखते हैं द प्रीवियस। ठीक है, सिंपल से स्पेलिंग है PREVIOUS, प्रीवियस मतलब जो गुजर पिछले वाला। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट का मतलब आने वाला, तो आने वालों को हम लिखते हैं द फॉलोइंग। ठीक है, इसी तरीके से थर्स का हो गया सो। ठीक है, हैंस मतलब
देंस, ठीक है, हैंस मतलब हैंस प्रूफ होता है, मतलब अतः ये है, इसी तरीके से देंस हो जाएगा। जस्ट मतलब अभी, ठीक है, तो देन मतलब तब हो जाएगा, अब और तब, ये जो दोनों एक जैसे है। देखिए ये आपका देन, नाउ मतलब अभी और इसका देन हो जाता है, इसी तरीके से जस्ट का भी देन हो जाता है, ठीक है। तो ये टेबल है, आपको याद कर लेना, सिंपल सी आपको जो है याद तो हो ही जाएगी। अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, हम जो है ना एग्जांपल्स को लेके चलेंगे। सिंपल सी बात आप समझिए कि इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव जो है ना, इंट्रोगेटिव ये दो तरीके के होते हैं। कौन से होते हैं? पहला तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि देखिए डू डज हो गया, इसी तरीके से इज एम आर है, इज एम आर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ रहे हो ना, जैसे कि हैज है, ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, उसको तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मतलब कहते हैं, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। इसे इंट्रोगेटिव में हम उसको WH वर्ड भी बोलते हैं, जिसे हम डबल इंट्रोगेटिव भी सब बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया था। वो क्या होंगे? WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड। अच्छा WH वर्ड क्या होता है? जैसे कि वॉट, वाई, होम, विच, ठीक है, इसी तरीके से हुज, इस तरीके से जो है ना ये आपके क्या हो गए? WH वर्ड। समझ रहे हो ना आप बात? तो ये जो है आपके WH वर्ड हो गए। अब ये यदि ऐसे सेंटेंस आपको दिख गए ना, मतलब जो तो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो उनको जो है ना हमें किस तरीके से चेंज करना है ना, वो जो है ना हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप आराम से समझ जाओगे। अब जो है ना हम नियमों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपने जो ना आपने बोला था कि अब जो है आपको जो है हमें सिर्फ PDF चाहिए, तो PDF हम जो है आपको दे देंगे, लेकिन ना सिंपल सी बात यह है कि आप जो है ना सेंटेंस को लेकर नियमों को समझिए। अलग से नियमों को आप याद मत कीजिए, इससे आपका टाइम खूब भी वेस्ट होगा, ठीक है। नियमों को याद करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सा समझेंगे। देखिए कैसे समझना है, एक दो सेंटेंसेस लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात यह है। चलो तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? देखिए स्टार्ट करेंगे तो पहले ही आपको बोला क्या? सी साइड। मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए PDF एक लेकर आया हूँ। सी साइड क्या बोला है? टू हरी, ठीक है ना। क्या बोला है यहाँ पर? देखिए आर यू अ स्टूडेंट, क्या बोला है? आर यू अ स्टूडेंट, यह जो है ना आपको बोला है। अब जो है ना आपको क्या करना है? देखिए अब यहाँ पर आप कैसे बताओगे कि यह इंट्रोगेटिव है या नहीं है? तो सिंपल सा देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ना आर हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हुआ है, या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा या WH वर्ड से, ठीक है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब से हुआ तो आपको क्या करना है? देखिए जब भी इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना, तो आपको जो है ना सेड टू जो आता है ना, सेड टू क्या आता है? सेड टू की जगह जो है ना आपको लगा लेने का है ASKED। आप याद कीजिए, नोट कीजिए, आपको नोटबुक पास में रहने चाहिए, पेन हाथ में होने चाहिए, और जो है ना उसमें आप लिख लीजिए इंट्रोगेटिव में सेड टू के जगह जो है ना हम क्या लगाएंगे? आस्क्ड लगा लेंगे। जैसे कि लिखते हैं, देखिए शी आस्क्ड, इसकी जगह लिख लेंगे आस्क्ड, ठीक है। इसके बाद हरी, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखिए अब यहां से जो है ना दो नियम निकल के आते हैं, ठीक है। दो नियम क्या? कि यदि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना, तो आपको यहां पर इस कॉमा को हटाकर या तो आप लगा सकते हो इफ, या फिर आप लगा सकते हो वेदर, ठीक है ना। यह जो है ना आपको लगाना है। अब वेदर तो हम लगाएंगे नहीं, इतना बड़ा शब्द क्यों लगाना है, हम तो इफ ही लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई ना? आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए ये जो कॉमा है ना उसको हटाने के बाद आपको लगाना है इफ। यदि कौन सी कंडीशन? यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो आप लगा लोगे इफ। ये आपने लगा लिया, ठीक है। इसके बाद जो है ना इसको नॉर्मल सेंटेंस में बदल दो, ठीक है। अब ये किस में? सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किस में दिख रहा है आपको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिख रहा है। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आर यू आ गया, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए इफ, देखिए इसका हिंदी हम समझते हैं। सी उसने हरी से कहा, क्या तुम स्टूडेंट हो? यही तो है ना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? कि उसने हरी को पूछा कि क्या, ठीक है ना, कि क्या। इफ का मतलब यही हो गया कि क्या वह स्टूडेंट है। अब वह स्टूडेंट था, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हरी जो है ना इफ ही, क्या लिख लेंगे? ही, ठीक है। इसके बाद वॉज
अ स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो है ना आप वहाँ पे समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए इफ़ तो लिख लिया ना, ही वॉज आ गया, सिंपल सी बात है। यू को जो है ना आपको चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? यू। यहाँ पे किसको पूछा है? देखिए सी जो है ना हवी को पूछ रही है, ठीक है, मतलब एक लड़की है वो हवी को पूछ रही है, ठीक है। तो हम जो है ना क्या बोलेंगे कि उस लड़की ने हवी को पूछा कि क्या वह हवी जो है वो स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है, मतलब वह लड़के के लिए ही तो आया है ना, तो वह लड़का क्या हो गया यहाँ पर? ही हो गया ना, ठीक है। इसके बाद आपको आर का क्या लगाना है? इन दोनों को चेंज करना है। आर की जगह क्या लगाना है? ही के बाद क्या आता है? पास्ट में वॉज आ जाता है, ही वॉज अ स्टूडेंट। ये तो जो है आपको ऐसा कैसा लिख लेने का, ठीक है। एक दो एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब देखिए हम और आगे देखें तो देखिए दूसरा आपको बोल रखा है, आपको बोला है कि राखी सेड टू अतुल है, ठीक है, राखी सेड टू अतुल, ठीक है, ये जो है आपको बोला है। इसके बाद कैन यू हेल्प मी इन न्यू वर्क, ठीक है, ये बोला है कैन यू हेल्प मी इन माई वर्क, ठीक है। इसको जो है ना आप हमें चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए राखी जो है वो अतुल से कहती है क्या तुम मेरी जो है ना, क्या तुम मेरा काम करने में, मेरे काम में हेल्प करोगे या नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आप कहीं पर आपको कैन दिख जाए तो उसको कैन को सिर्फ कोड में चेंज करना है, मे दिख जाए तो मे को माइट में चेंज करना है, बाकी कोई चेंज करने का है नहीं। तो अब जो है ना आप यहाँ पर क्या लिखोगे? देखिए आप लिखोगे राखी, देखिए सेड टू की जगह तो आपको आस्क्ड तो लिखना ही है पहली बात, तो आप लिख लोगे राखी आस्क्ड, ठीक है, ASKED। इसके बाद क्या आ गया? अतुल, ठीक है। यहाँ आने के बाद अब यहाँ तक जो है ना, चाहे WH वर्ड हो या इंट्रोगेटिव हो, आपको यहाँ तक तो आपको काम करना ही है, यहाँ तक तो सेम है। इसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे कि ये भी कैन भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से आप समझिए कि यदि पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, ठीक है, पीछे आ जाए क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और साथ ही साथ यदि यह W से स्टार्ट हो जाए ना, WH वर्ड तो आप समझ रहे हो ना, WH वर्ड मतलब जिसके स्टार्ट में WH होगा, या फिर हाउ से स्टार्ट हो, ये यदि स्टार्ट होना तब तो जो है ना वो WH वर्ड होंगे, अन्यथा बाकी सभी जो है ना वो क्या होंगे? आपको हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव है तो आपको लगा लेने का इफ, ठीक है ना। अब इफ लगाने के बाद सीधे आपको लिखना है सब्जेक्ट। यहाँ पे आप सोचो क्या है सब्जेक्ट? जो है ना किसको पूछा है? यू, मतलब यह जो है ना राखी जो है ना अतुल को ही तो बोल रहा है ना, ठीक है, अतुल को ही तो प्रश्न पूछ रही है कि क्या तुम मेरे काम में हेल्प करोगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ, ठीक है। अब अतुल लड़का है तो क्या आएगा? ही आएगा, तो इफ ही, ठीक है। अब कैन को आपको किस में सॉरी मैंने ही जो है कैपिटल में लिख लिया, आपको सभी स्मॉल में लिखना है, ठीक है। अब जो है ना कैन को आप ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, तो मैंने आपको ये बताया था ना, ठीक है। तो आपको कैन की जगह लिख लेने का है कोड, COULD, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैन जो है वो कोड में चेंज होता है यदि आ जाए तो। अगर कैन आ जाए उसको आप कोड में चेंज करो और बाकी आपको कोई चेंज नहीं करने का है कोड। इसके बाद ऐसे कैसे लिख लीजिए? हेल्प। अब आप जो है आप यहाँ पे मी लिखोगे क्या? नहीं, मी नहीं लिखोगे। किसकी? यहाँ पे मी कौन है? मी किसने बोला है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? राखी ने बोला है, तो राखी की हेल्प करनी है, ठीक है। तो हेल्प हर, ठीक है, हेल्प हर इन हर वर्क। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखिए वापस हम समझते हैं, इसको अपने भाषा में बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए भाषा आपको जो हिंदी भाषा में बताना पड़ेगा कि राखी ने अतुल से कहा क्या तुम मेरे काम में मदद करोगे? तो आप अपनी भाषा में क्या कहोगे? राखी ने अतुल से प्रश्न पूछा कि क्या वह मतलब लड़का अतुल, क्या वह मतलब अतुल के लिए, क्या अतुल उसके काम में उसकी हेल्प करेगा या नहीं, ठीक है, समझ में आएगा ना, उसके काम में उसकी हेल्प करेगा या नहीं, या फिर करेगा या नहीं, ठीक है। तो ये पूछा है कि ही कुड, अब उसका लड़की के लिए उसका क्या होता है? हर, ठीक है, बस तो आपने लिख लिया इन हेल्प हर इन हर वर्क, बस ये जो है आपका काम हो गया। इस तरीके से जो है ना आपको बनाने, और भी बनाते हम। पहले तो जो है देखिए अब क्वेश्चन के साथ करोगे तो आपको समझ में आएगा, अब हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तब हमें जो है समझ में थोड़ा कम आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन हम लेके चलेंगे जिससे जो है ना आपको समझ में आता जाएगा। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि इसके बाद आपका एग्जाम्पल है राखी सेड टू सिया। तीसरा एग्जाम्पल है राखी सेड टू
सेड टू सिया, ठीक है। अब सिया को जो है राखी ने क्या बोला है कि व्हेन विल यू, ठीक है। इसके बाद विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, ठीक है। स्कूल टुमारो, TOMORROW, ये जो है ना आपने लिख लिया। बात समझ रहे हो ना। मतलब राखी ने सिया से कहा तुम जो है कल स्कूल कब जाओगे, ये सवाल जो है वो पूछा है। अच्छा, ये जो है ना अब आपको क्या करना है, देखिए किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर जो है ना देखिए यहाँ तक तो आपको कोई चेंज करने का है ही नहीं। यहाँ तक तो आपको ऐसा कैसा लिखना है, राखी लिख लिया आपने, राखी लिख लिया। इसके बाद सेड टू की जगह आपको लिखना है आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड आपने लिख लिया। इसके बाद आपको सिया ऐसा कैसा लिख लेने का है। यहाँ तक तो कोई चेंज करना है ही नहीं। अब यहाँ पर जो है ना WH वर्ड आ गया, देखिए WH से स्टार्ट होने वाला शब्द आ गया पहला ही। तो उस कंडीशन में आपको जो है ना इफ या वेदर में से कोई भी नहीं लगाना है, सीधा वही लगाना है, सीधा ये शब्द ही लिखने का है। तो आप लिख लोगे वैन, अब ये स्मॉल में लिखना वैन, ठीक है। वैन के बाद जो है ना अब आपको सीधा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू किसके लिए आया है, क्या राखी के लिए आया है या सिया के लिए आया है। तो राखी सिया से पूछती है कि क्या तुम मेरी जो है ना क्या तुम कल स्कूल जाओगे, ठीक है, यही पूछा ना, मतलब सिया के लिए आया है। अब यहाँ पर सिया हो या राखी हो आएगा तो शी ही, तो वैन शी, ये विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, मैंने बोला था। तो शी वुड, इसके बाद गो टू, ठीक है। अब योर का क्या हो जाएगा, किसका, योर मतलब तुम्हारे। अब तुम्हारा मतलब किसका, सिया का स्कूल। तो सिया मतलब तुम्हारा मतलब क्या हो जाएगा, हर मतलब उसकी, ठीक है, उसके स्कूल क्या हो जाएगा, स्कूल, SCHOOL। तुम्हारा को क्या बोलते हैं हम, क्या चेंज करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में, द फॉलोइंग डे, यही चेंज करते हैं ना। अब ये जो है ना आपको समझना पड़ेगा, या तो द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, कुछ भी आप जो है लिख सकते हो। आप जो है अच्छे होगा ये आप लिख लो स्कूल द नेक्स्ट डे, कुछ भी आप जो है लिख सकते हो, नेक्स्ट डे। इस तरीके से जो है ना आप करोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। समझ में आ गई बात, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से जो है ना आप कर सकते हो। इसके ऊपर और भी एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा, फिलहाल तो जो है ना आप इतना समझिए, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन है या नहीं है इसके ऊपर, तो और बस इतने ही है। अब जो है ना हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद जो है ना एक और है, देखिए और समझ लेते हैं। देखिए इसके बाद जो है ना अच्छे से हम समझेंगे, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको जो है ना हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे एक एक एग्जाम्पल का। देखिए क्या है, ही सेड टू मी, एग्जाम्पल ही सेड टू मी, ये आपको बोलेगा ही सेड टू मी। इसके बाद बोला है डू यू हेल्प सीता, ये जो है ना आपको बोलेगा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको। अब यहाँ पर भी जो है ना किससे स्टार्ट हुआ है, पहले तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है या नहीं है। बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। और यदि फिर भी आपको पता नहीं चले तो पीछे क्या आया है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, पीछे क्वेश्चन मार्क आया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क पीछे आया है और यहाँ पर कॉमा में सबसे पहले WH वाला कोई भी वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब वाला ही है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हमें इफ और वेदर में से कोई भी एक लगाना है, इतना तो दिमाग चलता ही है हमारा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए यदि क्वेश्चन मार्क है तो हमें सेड टू की जगह क्या लिख लेने का है, ASKED, आस्क्ड। इसके बाद मी लिख लिया ना। अब हेल्पिंग वर्ब वाला है, ठीक है, तो आप लिख लोगे इफ, ठीक है। इसका आप मतलब समझिए, देखिए पहले तो इसका मतलब समझते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा क्या तुम सीता की हेल्प करते हो, यही तो पूछा है ना, क्या तुम सीता की हेल्प करते हो। अब आप अपनी भाषा में किसी दूसरे को कहो कि उसने मुझे पूछा कि क्या मैं दूसरों की हेल्प करता था, यही तो है ना, सॉरी क्या मैं सीता की हेल्प करता था, यही तो आप बनाओगे ना। तो ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है। इसके बाद यू किसके लिए आया है, यू जो है ना आप किस हिसाब से चेंज करोगे, मी है मतलब उसने मुझे कहा है, और मैं अब जो है ना दूसरों को बोल रहा हूं, तो मतलब कि क्या मैं आया है ना, ठीक है। अब मैं के लिए आपका वापस आ जाएगा आई, इफ आई, ठीक है। इसके बाद हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। अब यहाँ पर समझिए हेल्प्ड सीता।
अब ये मुझे समझ में कुछ नहीं आया कि यहाँ पर आपने हेल्प्ड जो है वो क्यों लिखा है और यहाँ से डू जो है वो कहाँ गया, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं समझाता। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर जो है ना प्रश्न पूछा गया है ही ने मी को, मतलब एक लड़का है, इसने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या तुम सीता की हेल्प करते हो। ठीक है, अब आप अपनी भाषा में कहो कि उस लड़के ने मुझे बोला, उस लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या मैं, देखिए क्या तक जो है ना या तक खत्म हो जाता है, क्या तक जो है ना वो या आ गया। ठीक है, कि क्या तक ये खत्म हो गया। अच्छा, अब पीछे क्या बचा, मैं सीता की हेल्प करता था। क्या, मैं सीता की हेल्प मतलब मदद करता था। अब देखिए मैं आपको फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी फीलिंग नहीं आई तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक तो बता ही दूंगा। मैं सीता की हेल्प करता था, इसको आप इंग्लिश कैसे बनाओगे, इंग्लिश सिंपल सी बात है। ये क्या है, था आ गया ना, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस में मैं के लिए क्या आता है, आई। ठीक है, अच्छा मदद करता था, इसके लिए क्या आता है, हेल्प की सेकंड फॉर्म HELPED, हेल्प्ड। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, सीता, आई हेल्प्ड सीता। अब ये सेंटेंस ही हमने यहाँ पर मन में बोला था, तो ये सेंटेंस ही हमने यहाँ पर लिखा है, आई हेल्प्ड सीता। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, अब यदि आपको ये फीलिंग नहीं आई है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको इंट्रोगेटिव में डू से स्टार्ट हो जाए ना, डू से, ठीक है ना, तो डू से स्टार्ट हो जाए तब जो है ना आपको क्या लिखना है, इस डू को जो है हटा देने का है। सिंपल सी बात, डू को हटा देने का है और जो सब्जेक्ट उसको पहले लिखोगे और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। बाकी सभी ऐसा का ऐसा। समझ में आ गया क्या करना है, इफ वगैरह ये तो आप लगाओगे, ये तो आप समझ में आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और साथ ही साथ डू जो आया है ना, डू या डस, इसको आपको हटा देने का है। इसकी जगह यदि डस भी आगे होता ना तो भी आप जो है इसको हटा देते। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिख के उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज कर लेते। ठीक है, इस तरीके से करना है। यदि समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो ये आपकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कि है। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए सभी एग्जाम्पल मैं अलग अलग लेकर आया जिसको जो है ना हम अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ देखिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। उम्मीद है कि समझ में जो है वो आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा इसमें आपको जो है ना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, इसके बाद आपको फीलिंग लेनी है, दिमाग नहीं फीलिंग लेनी है आपको। दिमाग तो आपके पास बहुत है और नहीं है तो भी आपको इसमें फीलिंग ही लेनी है। देखिए हम बात करते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5वां है आपका, श्याम सेड टू राम, श्याम सेड टू राम। ठीक है ना, क्या राम को क्या कहा, राम को यह कहा कि डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या बोला, डू यू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, ये जो है ना आप बनाइए। अब इसको जो है ना देखिए, या तो इसके भी दो तरीके हैं, या तो जो है ना आप क्या समझ लो, सबसे पहले तो आप यह समझो कि यह इंट्रोगेटिव है या नहीं है। इंट्रोगेटिव जो है ना बिल्कुल ही अच्छे से है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ना, क्वेश्चन मार्क जो है वो आ गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है और यहाँ पर WH वर्ड भी नहीं है और हाउ भी नहीं है। मतलब या तो हाउ या WH वर्ड नहीं है, इसका मतलब यह कौन सा है, यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो है वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पर इफ तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और आस्क्ड तो जो है आपको सब में लगाना, तो आप लिखोगे श्याम आस्क्ड राम। ठीक है, इसके बाद इफ। ठीक है ना, इसका आप मतलब समझिए, श्याम ने राम से कहा कि, ठीक है सॉरी श्याम ने, देखिए मैं ये लिख लेता हूँ, श्याम ने राम से पूछा कि, ठीक है ना, कि आगे पूछा कि, इतना जो है ना आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, कि क्या, सॉरी ये क्या तक है। ठीक है, इफ आ गया ना, कि क्या, इतना आपको समझ में आ गया है नहीं आगे, बिल्कुल आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आप पहले इसका हिंदी मतलब समझिए। श्याम राम से कहता है डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में कहो कि श्याम ने जो है ना वो राम से कहा कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है। इसका आगे क्या आ जाएगा, वह स्कूल या मतलब विद्यालय नहीं जाता है, नहीं जाता
था, सॉरी था आ जाएगा ना, यहाँ पर है तो यहाँ पर था आ जाएगा। आप तो अपनी भाषा में बोले हो ना, जब आप बोल रहे हो तब तो वो काम हो चुका है, तो आप बोलोगे कि क्या वह स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसकी आप जो है ना क्या बनाइए, इंग्लिश बनाइए। था मतलब ये कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। इतना भी आपको समझ में जो है वो आता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। पास्ट सिंपल है तो आप बनाइए, नहीं है तो आप क्या लिखोगे, वह था मतलब वह ही, ठीक है। इसके बाद नहीं के लिए क्या आता है, नॉट आता है, डिड नॉट आता है, तो ही डिड नॉट। इसके बाद गो टू स्कूल, यही तो जो है आपका आता है ना, समझ में होना क्या आता है। देखिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यही आता है या नहीं आता, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम टेंस पढ़ के आए, कोई प्रॉब्लम जो है हमें आने वाली है नहीं, यही आता है। तो बस आप जो है ना यहाँ पर ये लिख लीजिए, कोई जो है आपका काम गलत नहीं होगा। आप लिख लोगे ही डिड नॉट, इसके बाद गो टू स्कूल। देखिए आपने जो है ना इसको देखा ही नहीं, आपने तो बस इसका हिंदी मतलब समझा, इसके बाद तो जो है ना आपने आराम से कर लिया। कितना काम है, ये फीलिंग के ऊपर ही है पूरा। अब ये आपको समझ में नहीं आया कि सर आपने क्या बोला, बिल्कुल भी हमें समझ में आ ही नहीं रहा है, तो आपको एक और नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना, अब तो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, आप कोशिश कीजिए कि जो मैं बोलता हूँ ना उसको अपने दिमाग में बैठाइए और वीडियो को पॉज करके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। अब इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। एक जो है ना मतलब रिसर्च की गई थी कि जब जो है ना आपको कोई लिखवाता है ना, जैसे कि मैं आपको बोल के लिख रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और जब आप लिखते हो ना तब जो है ना आपको लगभग 30 to 40% याद रहता है। लेकिन जो मैं आपको बोला, ठीक है, और आपको क्या समझ में आया, भले 10% ही समझ में आया, उसके 10 शब्द भी समझ में आया, और वो अपना यदि 10 शब्द अपने हिसाब से लिख लिए ना तो वो आपको जो है वो जिंदगी भर लगभग 99% तक याद रहता है। इसीलिए जो है ना जो मैं आपको बोलता हूँ वो आप लिखते जाइए, ठीक है, जो समझ में आता है वो। और फिर भी नहीं आता तो मैंने आपके लिए PDF बना रखी है, आपको बहुत जल्दी जो है वह कल तक मिल जाएगी, तो आप जो है ना उसको देख कर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, यदि डू आता है जब तो आपको डू हटा देने का है, ठीक है, डू हटा देने का है। लेकिन आपको डू दिख जाए और डू के साथ कहीं ना कहीं नॉट भी दिख जाए, क्या दिख जाए, नॉट, क्या दिख जाए, नॉट, डू के साथ नॉट दिख जाए, तब क्या करना है, पहले तो इफ तक तो आपको करनी है, सब्जेक्ट लिख कर डिड नॉट लिख लेने का है। डू को हटा कर जो है ना सब्जेक्ट लिख कर डिड नॉट जो है वो लिख लेने का है, और बाकी सभी ऐसा का ऐसा ही। बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ गई होगी। डिड लिख कर, डू को हटाकर डिड नॉट लिख कर ऐसा का ऐसा लिख लेने का है, यही जो है आपका इसका नियम है, ठीक है। अब ये नियम जो है ना या तो आप याद करो, ठीक है ना। अब यदि याद नहीं करने, आपको फीलिंग से आप काम कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आराम से जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फटाफट करते हैं। देखिए इस तरीके से जो है ना आपको मिल जाएंगे, और देखते हैं हम, देखिए बहुत ही मजा आ रहा होगा, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखिए फटाफट करेंगे हम जो है ना, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जो है इसको आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है ना हम करेंगे 6th क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, विमला सेड टू शिल्पा, विमला सेड टू शिल्पा, ठीक है ना। शिल्पा क्या बोला, शिल्पा को ये बोला कि डिड यू राइट अ स्टोरी, डिड यू राइट अ स्टोरी। इसको जो है ना आप कैसे लिखोगे, ठीक है ना, इसको जो है ना आपको कैसे लिखना पड़ेगा। देखिए शिल्पा जो है वो, सॉरी विमला जो है वो शिल्पा से कहती है कि क्या तुमने स्टोरी लिखी थी, यही तो है ना, क्या तुमने स्टोरी लिखी थी, ये है। अब अपनी भाषा में कहिए कि शिल्पा ने विमला से सवाल पूछा, या विमला से प्रश्न पूछा कि क्या उसने स्टोरी लिख ली थी, यही थी ना, यही बोलोगे आप, ठीक है। लिख ली थी मतलब यह जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इस तरीके से जो है ना आपको दिख गया कि यहाँ पर जो है ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक का इंट्रोगेटिव है, साथ ही साथ WS वर्ड वगैरह कोई नहीं आया, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और आपने देखा कि यहाँ पर डिड आया है, इसका मतलब ये पास्ट जो है वो सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट किस में, परफेक्ट टेंस। मतलब आप चेंज कर दीजिए, कैसे करोगे, देखिए विमला आस्क्ड, इसके बाद शिल्पा, ठीक है, यह जो है ना आपने लिख लिया शिल्पा। इसके बाद क्या लिख लोगे, इफ, ठीक है, ये आपने लिख लिया इफ। इसके बाद यू, अब यू क्या है, शिल्पा है यहाँ पर, ठीक है ना, शिल्पा है तो आप लिख लोगे इफ शी। अब जो है ना क्या लिख लोगे आप, नॉर्मल सेंटेंस बनाने की क्या उसने जो है वो क्या लिख लिया था, उसने स्टोरी लिख ली थी मतलब पास्ट में हो चुका है काम, तो शी हैड
रिटर्न WRITEN रिटर्न अ स्टोरी, बस ये जो है आपको लिखना है। अच्छा रिटर्न क्यों लिखा, क्योंकि हेड के बाद जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए आपने जो है रिटर्न लिख लिया WRITEN। इस तरीके से जो है ना आपको करना है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में जो है आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम और सेंटेंस लेते हैं हम। देखिए अब जो है ना बस आपका काम जो है ना हो गया, बस इतना सही जो है आपको काम था। अब देखिए आपका अब सेंटेंस आ गया आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस, बहुत ही अच्छा जो है ना। अब जो है ना यदि आपको समझ में नहीं आया है, आगे तो गया होगा लगभग, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको PDF मिल जाएगी, उसमें भी जो है आप देख कर जो है ना अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और साथ साथ उसके बाद आप लेक्चर देखोगे तो और भी जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ना वो होते क्या है। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं जो है ना अपन के भाव व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है ना, तो ऑर्डर दोगे तो वो अलग ढंग से देखो कि वो लेके आओ, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी को प्रार्थना करोगे, ठीक है, तो प्रार्थना करोगे भी तो मतलब अलग ढंग से करोगे कि जरा इसको ला के दे देना, जरा एक पानी का गिलास देना, ठीक है। इसी तरीके से किसी से रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, किसी को ऑर्डर दोगे तो इस तरीके से जो है ना किसी से विश करोगे, तो ये सभी जो है ना क्या कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अच्छा इसकी भी जो है ना एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, देखिए विशेषता ये होती है, देखिए हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ना सबसे पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। पहला पहचान इसके में बता रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, या तो डू से स्टार्ट होंगे या फिर डज से स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्या, या तो डू से स्टार्ट होंगे या फिर डज से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तीसरा है कि या प्लीज से भी स्टार्ट जो है वो हो सकते हैं। तीन तरीके के हम सेंटेंस पढ़ेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस तीन तरीके के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो आपको सेंटेंस स्पेलिंग पढ़ी है ना वो उसी से स्टार्ट होंगे। दूसरा है या तो डू या फिर डज से स्टार्ट होंगे, और तीसरा है प्लीज से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अच्छा इसका जो है ना आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, देखिए सिंपल सा जो है ना आपको ये लिखना पड़ता है, या तो ऑर्डर्ड ORDERED ऑर्डर्ड, या फिर आपको लिखना पड़ता है एडवाइज्ड, ठीक है। या फिर जो है ना आपको लिखना पड़ता है इस तरीके से जो है ना आपको रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड। और भी जो है ना आपको बस ये लगभग तो यही है, और भी जो है ना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऑर्डर्ड हो गया, आपको एडवाइस्ड हो गया, आपको रिक्वेस्ट हो गया, इस तरीके से जो है ना आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इसमें गोल्डन टिप भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है ना आपको टेंशन लेने का है नहीं। जैसे कि देखिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ठीक है। क्या है द डॉक्टर, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ द डॉक्टर। सबसे पहला हम पढ़ते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि द डॉक्टर said to the said इसके बाद क्या बोला है, द डॉक्टर said to the patient, ठीक है, to the patient PATIENT, ठीक है, to the patient। इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला है कि आप जो है ना टेक लाइट फूड, आप जो है वो हल्का खाना खाओ, टेक LIGHT लाइट फूड। लाइट मतलब वो लाइट आपकी वो रोशनी वाली लाइट नहीं, लाइट मतलब हल्का भी होता है, ठीक है। तो टेक लाइट फूड, ये जो है ना आपको बोला है। अब देखिए यहाँ से आप कैसे पता करोगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता करना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो स्टार्ट होंगे ना वही क्रिया से ही होंगे, ठीक है। जैसे कि टेक का मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है। अब लेना जो है ना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो है ना आपका क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। और इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको समझते ही पता चल जाएगा। जैसे कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को क्या देगा, सलाह ही तो देगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो बात, ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्या, ऑर्डर करना, ठीक है, आज्ञा देना, ठीक है। इसी तरीके से एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। इसमें रिक्वेस्टेड का मतलब होता है कि आपको जो है ना रिक्वेस्ट करना, आप समझ रहे हो ना, रिक्वेस्ट करना, आप उसको क्या बोलते हैं, प्रार्थना करना, ठीक है, प्रार्थना करना। इस तरीके से जो है इनका आप मतलब भी समझ लीजिए। अब जो है ना सबसे पहले गोल्डन टिप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गोल्डन टिप यह है कि इसमें जो ये कॉमा है ना, कॉमा को हटा देने के बाद आपको जो सेंटेंस जो दिख रहा है ना उसको ऐसा कैसा लिख लेने का है। सबसे पहले गोल्डन टिप क्या है, जो आपको कॉमा के अंदर सेंटेंस दे रखा है ना उसको ऐसे कैसे लिख लेने का है। अच्छा ऐसे कैसे लिख लेने का मतलब यह है कि आपको टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। जो आपके ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन होंगे
ना उसमें तो चेंज करना है, लेकिन जो टेंस है ना, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आप उसको ऐसा नहीं कि पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर दो, टेंस में कोई चेंज नहीं करना, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको जो है ना सैड टू जो है ना उसके स्थान पर या तो आपको लगाना है ऑर्डर्ड, ठीक है, इसके बाद या फिर लगाना है एडवाइज या फिर लगाना है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है ना ऑर्डर दिया गया है, आज्ञा दी गई है, सलाह दी गई है या फिर प्रार्थना की गई है, ये आपको पता करके जो है ना ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चे आगे टेंशन में और वीडियो को बंद कर देंगे, लेकिन बंद मत करो, मैं आपको एक और गोल्डन टिप देता हूँ। यदि आपको देखिए यह जो है ना सबसे लास्ट केस में करना, जब आप समझ में आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन यदि आता है तो ये लिखोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन बाय चांस फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड लिखूँ, एडवाइस लिखूँ या फिर रिक्वेस्टेड लिखूँ, तो आपको क्या लिख लेने का है, आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड आप लिख कर आ जाओ, आपका जो है ना सवाल बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा, ठीक है, गलत यह होगा ही नहीं, आपका जो है ना वो यह सही हो जाएगा यदि आप इसकी जगह आस्क्ड भी लिखोगे। कोई भी हो आपको आस्क्ड लिख कर आ जाना है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, मैं भी आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो है ना क्या कीजिए, इसको लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन यदि आ ही नहीं रहा है लास्ट केस में, तब आप जो है ना इसको लिखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत होगा, बस इंप्रेशन खराब जाएगा कि इस बच्चे को जो है आता नहीं और ये गोल्डन टिप का यूज़ कर रहा है। बाकी जो है ना बिल्कुल सही है, इसको गलत करने से, यदि आपने ये किया है, ठीक है, यदि आपने ये किया है और आपने किसी और आपका टीचर ने गलत कर दिया है, तो वो जो है ना बिल्कुल गलत होगा। आप जो है ना उस स्थान पर आप सही होंगे, क्योंकि आस्क्ड जो है ना यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला क्या करना है, सैड टू के स्थान पर या तो आप ऑर्डर्ड, एडवाइस या फिर रिक्वेस्टेड लगा लो। मैं इन तीनों को लगाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए। देखिए द डॉक्टर, ठीक है, सैड टू मतलब इसके स्थान पर देखिए डॉक्टर जो है वो पेशेंट को क्या देगा, धमकी देगा, बिल्कुल नहीं। आज्ञा देगा, बिल्कुल नहीं। तो क्या देगा, क्या प्रार्थना करेगा कि आप जो है ना हल्का फूड खाइए, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा, सलाह देगा कि आप जो है वो हल्का फूड खाइए, ये आपके लिए जो है वो फायदेमंद होगा, आपके बीपी के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो यही बोलेगा, डॉक्टर सलाह देगा। तो आप लिखोगे द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लिख लोगे, ऐसा कैसे लिख लोगे, द पेशेंट, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो है ना वर्ब से पहले टू लगाने का ही है। क्या लगाना है, टू। इस कॉमा को हटाने के बाद आपको टू तो मतलब लगाना ही लगाना। यदि आपने टू नहीं लगाया तो आपका सवाल जो है वो हो जाएगा गलत। आपको लगाना है टू, पेशेंट टू टेक लाइट फूड, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आपको करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ गया होता तो आप इसकी जगह आस्क्ड भी लिख सकते थे। बाकी दूसरा काम ऐसा का ऐसा ही करना है। अच्छा, इसमें कोई जो है ना वो प्रोनाउन, प्रीपोजिशन प्रोनाउन जो है ना वो कोई चेंज हुए नहीं है, तो जो है ना आपको इसमें कोई नाउन या प्रोनाउन में चेंज करने का है नहीं। बाकी ऐसा का ऐसा लिख लेने का, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और करते हैं हम, द कैप्टन, देखिए यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए लिख रखा है द कैप्टन CAPTAIN, कैप्टन ऑर्डर्ड ORDERED। देखिए मैं स्पेलिंग जो है ना बोल के लिखता हूँ ताकि गलती से भी आपको दिखे नहीं ना, समझ में नहीं आए ना, तो भी आप बोलने से आप समझ जाओगे। ऑर्डर्ड टू द सोल्जर्स, SOLDIER, सोल्जर्स। इसके बाद क्या बोला है, अटैक द एनिमी, ATTAC, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। यह जो है ना आपको बोल रखा है इन द मॉर्निंग, यह आपको बोल रखा है। अब आप जो है ना आप क्या करोगे, आपको जो है ना कुछ समझ में आने जाता है, या तो जो समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब जो है सिंपल सी बात है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और साथ ही साथ या तो जो है आपको ऑर्डर्ड भी दिख गया, आपका आधा काम हो गया। और ऑर्डर्ड तो जो है पहले से आ गया, तो बस आप क्या करोगे, द कैप्टन ऑर्डर्ड, मैं लिख लेता हूँ, कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, ठीक है ना, सोल्जर्स। अब आपको यहाँ से काम करना है, कॉमा को हटाना है, ठीक है। तो आप लिख लोगे टू, ठीक है। अब ये कैपिटल लेटर में, इसको अब स्मॉल लेटर में लिख लोगे, टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। बस आपका काम हो गया, बस आपको टू ही लगाने का था, बाकी सेम जो है ऐसा कैसा लिख लेने का है, ठीक है। कितना इजी है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, आसानी से जो है ना आपका हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और आगे करते हैं हम।
आगे करते हैं अच्छे से जो है ना एग्जाम्पल से। देखिए एक दो और करते हैं, इसके बाद जो है ना शायद तक मुझे लग रहा है कि लेक्चर जो है ना लंबा हो रहा है, आप बोर हो रहे हो। यदि नहीं हो रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। तो आइंदा से मैं बड़े बड़े ही वीडियो लूँगा, नहीं तो छोटे छोटे वीडियो लूँगा, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं हम अब किसकी। देखिए द टीचर सेड टू मी, द टीचर सॉरी TEACHER, द टीचर सेड टू मी, ठीक है। क्या बोला कि डू योर वर्क। अब यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, समझिए। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। यह जो है ना आपका डू और डज से स्टार्ट हो रहा है। अब जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला गया, डू और डज से स्टार्ट वाला जो है आपका आ गया। अच्छा इस केस में जो है ना आपको याद लगानी है, सेड टू की जगह जो है ना आपको समझाना है कि टीचर जो है ना वो स्टूडेंट को क्या देगा। प्रार्थना तो कह सकता है नहीं कि प्लीज़ आप अपना काम कीजिए, ऐसा तो कहेगा नहीं। अच्छा तो क्या करेगा, सलाह तो देगा नहीं कि आप जो है ना अपना काम कीजिए, सलाह नहीं देगा। टीचर हमेशा स्टूडेंट को ऑर्डर ही देगा। एक गुरु अपने शिष्य को हमेशा आज्ञा ही देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर आपको लिख लेने का द टीचर TECHER। अच्छा ये भी हो सकता है, देखिए सिंपल सी बात है, या तो आप ऑर्डर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हो। इस केस में जो है ना आप ये भी लिख सकते हो WARNED, वांट भी जो है लिख सकते हो। मतलब हो सकता है कि टीचर जो है ना, बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास में बहुत बार बातें करते हैं और टीचर उससे तंग आ जाए और टीचर उसको वांट भी कर रहा है, मतलब चेतावनी भी दे रहा है, ठीक है। तो वांट भी आप लिख सकते हो, ऑर्डर्ड भी आप लिख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो जो है ना आप इन दोनों में से कोई भी कीजिए, आपका सही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी समझ नहीं आता तो आस्क्ड भी लिख सकते हो। तो आप लिखोगे द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड मी, ठीक है। इसके बाद आपको इसको हटा कर, जो डू वाले केस में बता रहा हूँ, इस कॉमा को हटा कर आपको लिखाने का टू। इसके बाद डू जो है ना ऐसे कैसे लिखना है, इसको ऐसे कैसे लिखना है, बस योर मतलब योर। टीचर ने बोला कि तुम्हारा काम करो, अब यहाँ पर तुम्हारा कौन है, मैं ही तो हूँ ना। तो डू माई वर्क, इस तरीके से जो है ना आपको करना है। टू लगा लेने का है, बस सिंपल सी बात है। टू जो है वो लगा लेने का है, टू कहीं पर भी जाएगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या चेंज है, कोई चेंज नहीं है, बस इसमें ऐसे कैसे टू लगा लेने का है और ये भी लगा लेने का है। बस जो है ना हमने इसको डिवाइड कर लिया है, कैटेगराइज कर लिया है, सिंपल सी बात ये है।